आज का पेपर जो पढ़ा है वही आया, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो बताए थे उन्हीं में से ही आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो जो पढ़ा है वही आया है। अभी मेरे पास बच्चे ने भेजा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाला, मतलब प्रिंट आउट निकाला है। तो क्वेश्चन को जूम करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ सोल्यूशन से। देखो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण बोला है, यहाँ बहुपद नहीं बोला है। तो पहला वाला जो है ए, देखो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस ए पी का 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद मतलब ए प्लस 10d है कि नहीं। तो प्रथम पद कितना, -3, ठीक है। डी का मतलब द्वितीय पद, उसमें से आपको प्रथम पद घटा देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉसअप आ जाएगा। मैं 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाओगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से घटाओगे 2 5 10, 5 बचे 25 में से 3 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 22। तो आपका उत्तर 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है r² + h², ऑप्शन नंबर ये डी। 6 और 20 का HCF क्या होगा, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 6, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 5 20, तो HCF हो जाएगा 2, दोनों में है, उसकी न्यूनतम घात 2 आ जाएगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं। एक अद्वितीय शर्त लिखनी है। अद्वितीय शर्त कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो जो पढ़ा है वही आया है ना। तो कल का पेपर जो मैंने सॉल्व करा था उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उस वीडियो को सुबह से उस वीडियो पे 41,000 लोगों ने देख भी लिया था, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी y होती है, ठीक है। x अगर x अक्ष बोलता तो भुज लिखते हैं, x अक्ष से दूरी y का मतलब क्या होगा, कोटि होगा, ठीक है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। श्रीधराचरिक सूत्र प्रतिपाद्य जिसे अब के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। इस ए पी का 10वां पद लिखना है, तो हल करके लिखना पड़ेगा। a10 मतलब a + 9d है ना। तो 9 ये प्रथम पद है 5, और देखो 5 का अंतर है, तो 9 5 45 और 5 50 आ जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका सही जोड़े से मिलाना था। इसका देखो सेक यहाँ से 9 बनिष्ठ आ जाएगा, तो इसको जब हल करोगे 9 sec² a माइनस का tan स्क्वायर होगा, है ना। और इसका मान क्या होता है, 1 9 गुणा 1 क्या आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा √25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, ठीक है। sin² + cos² का मान कितना होता है 1, ठीक है। tan 90 - a क्या होता है cot a, ठीक है। कोई छूट रहा है क्या, यहाँ तो ज़्यादा दे रखा है, यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, नहीं तो सब बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कह रहे हैं पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो 8 पासे पर होता ही नहीं है, तो असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। 20 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 20 और 40 को जोड़ोगे और आधा कर दोगे, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। व्यक्तिगत का सूत्र क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। AP के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, तो अगर कोई वस्तु है, ठीक है, हमारी दृष्टि रेखा, ठीक है, और जमीन के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ये आप लिख दोगे।
स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं स्पर्श रेखा की ही छेदक रेखा है। जो स्पर्श रेखा होता है वो छेदक रेखा होता है? नहीं, छेदक रेखा तो दो बिंदु होती है जो तो उनको प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, इसको ये टच करती हुई जाती है, तो ये गलत है। 7,1 और 0, इसके बीच की जो दूरी है वो 5√2 है, यानी कि 7 का वर्ग क्या होता है? 49 + 50 यानी कि √50 आ जाएगा, और 25 × 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल कहीं कथन सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। ठीक है, सबके ऊंचाई और त्रिज्या एक समान करेंगे तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है? नहीं, 1/3 होता है, क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का बट्टे में 3 लग जाता है, 1/3 होता है, तो ये गलत है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सही है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ वर्ग नहीं लिखा है, गलत है ये। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, सही ये बात है, तो पूरा सही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC, और उस एक भुजा के समांतर एक भुजा अगर हम लेते हैं जो कि इसके समानांतर DE लिख देंगे, यदि अगर DE, ठीक है, समानांतर हो BC के, तो क्या होता है कि AD/DB बराबर होता है AE/EC, ये लिख देना था। या फिर इसको हल करना है इसी नियम लगाकर, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। 1.5/3 बराबर हो जाएगा AE 1/EC। हटाओ दोगे 15 15 15 दूनी 30, EC 1 कम EC 2 1 कम 2, तो आंसर आ जाएगा 2, है कि नहीं। इनके बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा दोगे, ठीक है ना, x1 - x2 का वर्ग और y1 - y2 का वर्ग, ये वाला सूत्र लगा दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दोनों में वही काम करना है। आपको tan थीटा दे रखा है, आपको sec और cos निकालना है, तो बहुत ही आसान है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान 1 होगा, है कि नहीं। साइन 90 में से आप क्या घटाओगे, 18 आ जाए, 72, ऊपर वाला बदला है, नीचे वाला वैसे का वैसे और रहेगा। साइन 90 में थीटा क्या होता है, cos थीटा, 1 आ जाएगा आंसर कट के, ठीक है। फिर सेक निकालना है, सेक का सूत्र क्या होता है, 1 + tan² सेक स्क्वायर होता है, तो सेक A क्या हो जाएगा, √ में 1 + tan², ठीक है। हल कर लेंगे तो tan का मान कितना है, 4/3, तो इसका वर्ग करेंगे तो 16/9, इसको हल करेंगे, लॉस अपॉन 9 आ जाएगा, 9 1 कम 9 + 16, तो ये 25/9, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। ये तो सेक का मान मिल गया। सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, तो ये 3/5 आ जाएगा आंसर। कल वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, जो पेपर सॉल्व कराया था। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, कल ही कराया था पेपर में। ये वाला, एक थैले में 3 लाल 5 गेंदें, एक यादृच्छिक निकल लेती हैं, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, 3/8 हो जाएगी। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 2 3 5, तो संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, आंसर आ जाएगा 1/2। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी कल के पेपर में ही कराया था, यही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको सुबह तक कल दोपहर को कराया था, सुबह दोपहर से होने से पहले 41,000 लोगों ने देख भी लिया था। ये क्वेश्चन ही उसमें था, जो पेपर मैंने कराया ना, उसी में से ही कितने सारे क्वेश्चन आ गए थे। 140 को भाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, 140 काटोगे, 2 7 14 0, 35 5 7 35, 7 1 7, ठीक है ना। तो 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 बार है, 5 एक बार, 7 एक बार, हो गया। दो संख्याओं का HCF ना है तो LCM क्या होगा, हम जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF × LCM होता है। काटोगे
34 बार जाएगा, 34 को 657 से गुणा कर दोगे, आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी बन गया आराम से। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो इसको उल्टा मान लेंगे, है ना। माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा। √2 को यहाँ रखना है, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको समीकरण 1 बोल दोगे। फिर बोलोगे कि ये भैया परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो कभी बराबर नहीं हो सकती, अतः समीकरण 1 हमारी अवधारणा के विपरीत है, अर्थात ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। या फिर इनका एचसीएफ निकालना है, ये तीनों के तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ठीक है, तीनों का इसका शून्य ज्ञात करना है, प्लस दे रखा है तो 4u बनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा u + 8 0। तो इसको जब 0 मानोगे तो 4u = 0, तो u का मान आ जाएगा 0। जब इसको 0 मानोगे u + 8 को 0, तो u का मान आ जाएगा -8। हो गया। अब द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यकों का योगफल दे रखा है और ये शून्य का गुणनफल दे रखा है। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, है कि नहीं। अल्फा + बीटा क्या दे रखा है, -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा दे रखा है √5, ये आंसर आ जाएगा। फिर बताना है, ये अनुपात ज्ञात करने, a1/a2 ज्ञात करना है, तो a1/a2 कितना है, a1 3 a2 है 2। फिर b1/b2 ज्ञात करना है, b1 कितना है, y का गुणज 2, और ये है -8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है, c1/c2, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 7 इधर के माइनस का 7, तो c1/c2 क्या हो जाएगा, 5/7। बस इतना ही ज्ञात करना था, हो गया। रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, किसी विधि से हल कर दो, जोड़ देंगे दोनों को, x + y = 14 है और x - y = 4 है। जोड़ने पर 2x बराबर आ जाएगा 18, 2 9 18। ठीक है, यहाँ लग दोगे, x + y = 14 है, x का मान 9 है, तो प्लस का 9 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, y का मान कितना होगा, 5। ठीक है, ये आपको अब काम समझ। शून्य को एक संख्या बतानी है, कितने कट पॉइंट दिख रहे हैं, x में 3, तो शून्य हो जाएंगे 3। शून्यकों का योगफल निकालना है, अल्फा + बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/a। b क्या है, x का गुणज कुछ है ही नहीं, 0, x² का गुणज a होता है, तो 0/1, आंसर 0 आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण है या नहीं वो बताना है, तो देखो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 मिल जाएगी, है ये। या फिर इसका विभक्तीकरण निकालना है, d b² - के 4 इसी सूत्र होता है, तो b क्या है, -4, 4, a क्या है, x² का गुणज 2, c क्या है, अचर पद, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 या 24, तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान पेपर आया था। इस AP का 10वां पद निकालना है, a10, यानी कि a + 9d, तो प्रथम पद है 2 और d 5 का अंतर है, 9 पंजे 45 और 2 47 आ जाएगा इसका 10वां पद। या फिर क्या ये AP पे है, ये आपको बताना है। ठीक है, 0 -4, ठीक है, फिर -8, फिर -12, तो सार्वंतर बराबर ये AP में है। ठीक है, क्या लिख दोगे, चूंकि सार्वंतर बराबर में है अर्थात यह AP में है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है। 10.2 थ्योरम है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये 5 है, ये 4 है। आपको बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या 5, 25 का वर्ग 4 का पाइथागोरस में लगा दोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण 60 हो। ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में था। सूत्र क्या होता है, θ/360 πr²। थीटा 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान है 6 × 6, 6 बार जाएगा, 6 से कटेगा, 22 छक्का 132/7, ये आंसर आ जाएगा। ये घड़ी वाला सुई कल के पेपर जो मैंने कराया था ना, उसी का क्वेश्चन है। आपको देखो कितने सारे रिपीट हो गए हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ये सेम क्वेश्चन सारा प्रोडिक्ट उठा के दे दिया है। ठीक है,
ये क्वेश्चन कल के पेपर में जो मैंने कराया था 2020 का पेपर का, उसी से दे रहे, डिक्टो वही क्वेश्चन है, पेपर का ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला है। आंधी का पेड़ टूट जाता है, ये प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। क्या ऊंचाई इतने और व्यास इतने वाले ठोस पिंड में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंकु का खोल काट दिया जाता है, तो बचे ठोस का पृष्ठबल ज्ञात करना है। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसमें क्या करना है, अब पेज कहाँ है यार, वो बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि ऊंचाई एक ठोस बेलन है, ठीक है, ठोस बेलन है, पूरा ठोस है, इसमें से इसी ऊंचाई और इसी एक शंकु काट लिया जाता है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर अंदर से क्या शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल, काटा है लेकिन जोड़ना पड़ेगा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, ये ठीक है, मान रख दो। हम बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l, ठीक है, और वृत्त का होता है πr²। l हमारे पास दिया नहीं होगा तो वो निकालना होगा √r² + h²। हमारे पास r दे रखा है, व्यास दे रखा है 1.4, तो 0.7 हो जाएगा, और ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी 2.4, ठीक है। तो इसको करोगे 0.7 का वर्ग और 2.4 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 0.4 नहीं 24 का वर्ग होता है 576, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625, तो एल का मान आ जाएगा 2.5। सारे मान यहाँ पर रख देना। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान है 0.7, एच का मान है 2.4, 22/7, ठीक है, 0.7, ठीक है, और एच का मान कितना है, एल का मान कितना 2.5, फिर 22/7 0.7 गुणा 0.7, इसको हल कर लोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक ठोस एक अर्धगोले के, एक ठोस एक अर्धगोले, ये अर्धगोला है, एक खड़े शंकु के आकार के, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ये। तो इस ठोस का आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है πr²h/3 और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। आर का मान भी 1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये मान रख दोगे, 1 का स्क्वायर 1/3, 2/3, पाई के पदों में आंसर निकालना है, तो ये आ जाएगा π/3, ये आ जाएगा 2π/3, लॉसोपा 3 आ जाएगा ऊपर, जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, 3π/3, तो आंसर आ जाएगा π सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आखिरी जो प्रश्न है इसमें आ जाते हैं, 75 नंबर का था। सो इसमें क्या बोला गया है, 35 नगरों की साक्षरता दे रखे, माध्य निकालना है। अब माध्य किसी भी विधि से निकाल सकते हो, माध्य निकालना है, अब कल की वीडियो में बता रखा था कि माध्य आएगा, या फिर माध्य निकालना है इसमें, या फिर बहुलक निकालना है। इतना आसान है, बहुलक निकालने का सूत्र पता है, इसमें से देखो 20 पे समाप्त हो रहा है, 20 पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देखना होता है, सबसे बड़ा यही है, ये हमारा F1 हो जाएगा, इसके बाद वाला F2, इससे पहले वाला F0, ये मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये 60 हो गई, ठीक है ना। H इनके बीच का अंतर कितना है 20 है, ठीक है। बहुलक वाला सूत्र में रख दो बस और हल कर लो। क्या होता है L + F1 - F0 गुणा H, 2F1 - F0 - F2। इस सूत्र में सारे मान रख दो, हल करो, आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद ये माध्य वाला भी करा रख, प्रत्यक्ष विधि लगा लो, कल्पित माध्य विधि लगाओ, कुछ भी लगा लो, जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था उसी में से ही क्वेश्चन ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, अंतर मतलब घटाना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे 26, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है कि पहली जो संख्या बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से तिगुनी है, तो ये मान यहाँ रख दो, 3y - y 26, तो 2y = 26 आ जाएगा, काटोगे 2 × 1 = 2 दिया, तो y का मान 13 आ जाएगा। ये मान यहाँ रख दोगे, x का मान 3 × 13। भाई इतना आसान पेपर है ना, क्या ही बताऊँ,
बड़ी संख्या 39 होगी तो छोटी संख्या 13 होगी। या फिर रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, किसी विधि से हल कर लो यार। पहला समीकरण दे रखा है 3x माइनस के 5y, ये माइनस का 4 इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये है 9x माइनस के 2y बराबर, ठीक है, और ये 7। ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। क्या करना होगा हल करने के लिए, अब इसका समीकरण 1 में 9, यहाँ 9 है, गुणा सेम करने के लिए 3 से गुणा कर दोगे, 3 3 9x, 3 5 15y, 3 चौके 12, ये 9x समान है, इसको वैसे का वैसे रखो, घटाना पड़ेगा, समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलेगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13y माइनस का, और 12 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 6 6 12, देखो 12 में से 7 घटाएंगे 6 कैसे बच जाएगा या भाई 5 बचेगा, तो y का मान आ गया 5 बट्टे माइनस के 13, ठीक है। तो y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं 3x, y का मान क्या है माइनस के 5 बट्टे 13 बराबर 4 है, ठीक है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस 3x, 5 बचे 25 बट्टे 13, तो प्लस का 25 बट्टे 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 13 13 चक्को 52 25, तो ये बचेगा 27 बट्टे 13, 3x 3 जगह हटोगे 3 9 27, तो x का मान आ जाएगा 9 बट्टे 13। इस तरीके से पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया।